हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी 9 प्रैक्टिस सेट हो चुकी हैं, जिन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज की प्रैक्टिस सेट में हम जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के टॉप 25 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें आपको ये बताना है अंत में कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आप क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं, टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटा के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हस्तांतरण को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, डाजी डाटा एक्सचेंज, डोगमेटिक डाटा एक्सचेंज, डायनामिक डिस्क एक्सचेंज। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इसका आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए डायनामिक डेटा एक्सचेंज, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामान्य संवेदनाहारी का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड पी साउथविक, आइजैक सिंगर, मुरासाकी, सिकूब, हनाओका, शिशु। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम देख पा रहे हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 4 हनाओका शिशु, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? गुर्दे, फेफड़े, गला, यकृत। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइए पहले आप लोग आंसर। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं आप लोग आंसर बता रहे हैं। अगर आपने आंसर बताया है ऑप्शन नंबर बी 2 फेफड़े, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेंडल को डैश के रूप में जाना जाता है? शरीर क्रिया शास्त्र के जनक, भूगर्भ शास्त्र के जनक, जेनेटिक्स के जनक, जीव शास्त्र के जनक। जी हाँ दोस्तों, आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3 जेनेटिक्स का जनक, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक के रूप में भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बैग कहा जाता है या थैली कहा जाता है? लाइसोजोम, लाइकोजोम, नाभिक, क्रोमोजोम। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने इसका आंसर बताया है ऑप्शन नंबर ए लाइसोजोम, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? जीनोस्फीयर, जोनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आइनोस्फीयर। आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। जल्दी बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने इसका आंसर बताया है ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रेटोस्फीयर, इसे समताप मंडल भी कहा जाता है। समताप मंडल में 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए डैश तंतुओं का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नायलॉन 66, टेरिलीन, केवलर, लैक्सन। आपको बताना है आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। बताइए आप लोग पहले।
जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने इसका आंसर बताया है ऑप्शन नंबर 3 केवलर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडिया गेट का डिजाइन डैश ने तैयार किया था? ऑप्शन फ्रैंक लॉयड राइट, सर एडविन लुटियंस, फ्रैंक गेहरी, जाहा हदीद। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा मैं देख पा रहा हूँ आप लोग आंसर बता रहे हैं। अगर आप आंसर इसका बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 सर एडविन लुटियंस, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? आपको आंसर बताना है। लिली, गुलाब, कमल, सूरजमुखी। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जैसा मैं देख पा रहा हूँ आप लोग आंसर बता रहे हैं। अगर आप इसका आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 कमल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि औसत कुल लागत 54 रुपये है, औसत परिवर्तनीय लागत 36 रुपये है और उत्पादन की मात्रा 2500 यूनिट है, उस फर्म की कुल निर्धारित लागत रुपये में ज्ञात करें। आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इसका आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 45,000, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ व्यावसायिक गतिविधि में एक सामान्य मंदी होती है, तो उसे डैश के रूप में जाना जाता है। आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। जल्दी से आप लोग आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप लोग आंसर बता रहे हैं। अगर आपने इसका आंसर बताया है ऑप्शन नंबर 3 चक्रीय बेरोजगारी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेजोथैलेमिया कैंसर का एक प्रकार है। इससे प्रभावित होने वाला सबसे सामान्य क्षेत्र डैश का स्तर है? हृदय, मस्तिष्क, आमाशय, फेफड़े। मेजोथैलेमिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपको बताना है आंसर कमेंट बॉक्स में। वेरी फास्ट बताइए मेरे दोस्तों। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 4 फेफड़े, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैग्नेटाइट डैश का एक अयस्क खनिज है? आपको बताना है आंसर कमेंट बॉक्स में। बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कॉपर। मैग्नेटाइट किसका अयस्क या खनिज है? आपको बताना है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने इसका आंसर बताया है ऑप्शन नंबर 3 मैग्नीज, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जून, 21 जून, 28 जून, 1 जून। आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। वेरी फास्ट बताइए। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने इसका आंसर बताया है ऑप्शन नंबर 2 21 जून, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से मनाना शुरू हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले आप क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। धन्यवाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सौरमंडल से बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डैश भी कहते हैं? ऑप्शन कैट स्टार, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार, लाइन स्टार। क्या कहते हैं दोस्तों? आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने इसका आंसर बताया है ऑप्शन नंबर 2 डॉग स्टार, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आकार के संदर्भ में बृहस्पति का हमारे सौरमंडल में डैश स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। वेरी फास्ट बताएं मेरे दोस्तों।
जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप इसका आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पहला, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। हमारे सौरमंडल में का सबसे अगर बड़ा ग्रह पूछा जाए तो आपको बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद शनि, फिर अरुण और वरुण है। पृथ्वी का 5वां स्थान है। चलते हैं मेरे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। भारत की तरफ आने वाली समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? बाबर, वास्को डी गामा, गैलीलियो, फेरोडोज। आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इसका आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 वास्को डी गामा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुभाष चंद्र बोस का जन्म वर्ष डैश में हुआ था? आपको बताना है 1797, 1847, 1897 या फिर 1947। किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ? आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इसका आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 1857, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1857। 23 जनवरी 1857 को इनका जन्म हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, ध्यानचंद्र, सत्यजीत रे। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप लोग आंसर दे रहे हैं। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 ध्यानचंद्र, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ऊष्मा, कोणीय गति, कार्य, समय। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सदिश राशि है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग आंसर दे रहे हैं। जैसा कि आप लोग आंसर दे रहे हैं, आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर 2 कोणीय गति है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पानी का घनत्व डैश पर सर्वाधिक होता है? 12 अंश सेल्सियस, 8 अंश सेल्सियस, 4 अंश सेल्सियस, 0 अंश सेल्सियस। किस पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है? आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप बताएं आंसर। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 4 डिग्री सेल्सियस, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? ऑप्शन विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, जनता, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा। आपको बताना है कौन करता है, ऑप्शन कमेंट बॉक्स में। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग आंसर बता रहे हैं। अगर आप आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेफ्ट असेंबली, मास्टर ऑफ लेफ्ट असेंबली। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रियो ओलंपिक 2016 पदक सूची में भारत की रैंकिंग क्या थी? 11, 33 या फिर 67 या फिर 96। आपको आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में बताएं मेरे प्यारे दोस्तों। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इसका आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 67, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं आज की लास्ट और अंतिम प्रश्न की ओर। द सीक्रेट ऑफ द नागाज पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन झुम्पा लाहिड़ी, अमिश त्रिपाठी, रविंदर सिंह, सलमान रुश्दी। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इसका आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 अमिश त्रिपाठी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। दोस्तों आप लोग ये बताएं कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें
और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूंची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।